हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ अखिलेश। तो अभी इस वक्त मैं निकल चुका हूँ सहरसा के लिए। वहाँ पे है कुछ काम, वहाँ से निकलना है पटना। शाम को ट्रेन है, तो उसके लिए निकल रहे हैं सहरसा। तो रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाते जाएंगे। तो ये है जेबीसी चौक और यहाँ से हम निकल चुके हैं। अब यही सीधे रास्ता हमें जाना जदिया, त्रिवेणीगंज, पिपरा होते हुए सिंहेश्वर, मधेपुरा, फिर सहरसा। तो अभी हम जेबीसी चौक से निकल रहे हैं। अभी धूप निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। सुबह से हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस टाइम। तो यहाँ से जदिया है 14 किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। सुबह तो धूप भी नहीं थी तो ठंड काफ़ी लग रही थी, लेकिन इस वक्त एटलीस्ट धूप तो है, हवा तेज़ है, ठंडी हवा चल रही है। चलते हैं सीधे जदिया। रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें दिखाई देगी तो आपको दिखाएंगे। हालांकि ये रास्ता तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कई बार। रश ज़्यादा मिलेगा, सिंगल लेन है, इसकी वजह से दोनों साइड से गाड़ी आपको ज़्यादा आती जाती दिखाई देगी। तो थोड़ा संभल के ही चलना है। हालांकि यहाँ पे लेफ़्ट में भी एक रास्ता है, तो आज मैं
से गेहूं और सरसों का खेत और बीच में ये घर बना हुआ। तो श्यामनगर तक ऐसा ही रोड है, कहीं कहीं ज़्यादा शार्प टर्न है। तो ये जो जगह है ये है महेशवा, ये देखिए बोर्ड भी देख सकते हो। और यहाँ से पकड़ी है 6.43 किलोमीटर। देखिए टर्न कितना है यहाँ पे। ये पोखर है दाहिने साइड में, काफ़ी बड़ा पोखर है। यहाँ पे कॉर्निंग करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वही है कि रोड काफ़ी कम चौड़ी है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि इधर से 4 व्हीलर भी आती है और टर्न पे आपको खास करके संभल के चलना होता है इस वजह से। तो उस बस्ती से हम लोग निकल आए हैं, अभी भी हम लोग उसी रोड पे हैं और आगे जाके जैसे जाके हमें वहाँ पे मिला देगी हाईवे पे।
सामने में आप हाईवे देख सकते हैं। तो शॉर्टकट के थ्रू हमने पिपरा को कर दिया बाईपास और यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। और ये रास्ता हमें सीधा लेके चली जाएगी सिंहेश्वर। थोड़ा ये शॉर्टकट पड़ा, ये एटलीस्ट बोरिंग रास्ता नहीं था। तो चलते हैं और आपको सिंहेश्वर पहुंच के दिखाते हैं वहाँ का। आज से 10 साल पहले ये रोड जो था उसकी स्थिति ऐसी थी कि जब सहरसा से बस से आते थे तो आपकी जान हलक में होती थी कि पता नहीं कब गाड़ी पलट जाए, क्योंकि इतना गड्ढा था इस पर, इतना गड्ढा था कि आपको ये जो 21 किलोमीटर का सफ़र है, 21 किलोमीटर का जो रास्ता है पिपरा से सिंहेश्वर के बीच, ये जाने में आपको 2 घंटे लगते थे, 1.5 से 2 घंटे मिनिमम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हुआ करता था। उसकी वजह से बसें कम थी और उसकी वजह बस कम होने की वजह से उस पर भीड़ ज़्यादा होती थी, तो ऊपर नीचे ओवरलोड हुआ करती थी बसें, और ज़्यादा लोड होने की वजह से इस रोड पे और गाड़ियाँ धीरे चलती थी, धीरे, और डर भी लगा था कब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, पलट जाए। कहीं कहीं जगह तो ऐसा होता था कि गाड़ी को रोक के पैसेंजर को उतारा जाता था, फिर गाड़ी को वहाँ से निकाला जाता था, फिर आगे जाके उसे फिर चढ़ाते थे, तो ये हो जाती थी। लेकिन अब देखिए क्या सड़कें हैं। अब ये जाने में आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे जाने में। तो एक वो दौर भी था बिहार में, और अभी या तो आपको हर जगह की सड़कें बनी दिखाई देगी या फिर बनती हुई दिखाई देगी जहाँ पे कि नहीं बना हुआ है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है पिछले 10 सालों में, सड़क और बिजली ये आपको हर जगह दिखाई देगी। और सिर्फ अगर रोज़गार की बात अगर हो जाए, रोज़गार पर अगर काम हो जाए ढंग से, तो फिर क्या कहने इसमें। अभी भी जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं जॉब की तलाश में, चाहे मज़दूर हो या कोई पढ़ लिख के कोई डिग्री लेके जाता हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नहीं, तो इस पर अगर फोकस हो जाए अब तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आने वाले भविष्य के लिए भी। आई होप कि यहाँ की जो भी सरकारें हैं, वर्तमान की सरकारें और भविष्य में जो भी सरकारें आएगी, इस पर मुख्य रूप से काम करेगी, यही आशा है। और इसी आशा के साथ हम लोग वोटिंग भी करते हैं। तो ये ईंट भट्ठा है, ये यहाँ पे ईंट का निर्माण होता है, ब्रिक्स मेकिंग, देख रहे हैं। हम लोग जब बचपन से आते थे बसों से, तो ये तभी से ही ये सारा चीज़, हालांकि अब डेवलप हो रखा है काफ़ी, बड़े क्षेत्र में अब ये इसको एक्सपेंड किया गया है। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, चलते हैं अब सिंहेश्वर में आपसे मिलते हैं। सिंहेश्वर एक मंदिर है भगवान शिव का, भोलेनाथ का, काफ़ी फेमस है, दूर दूर से लोग वहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं और वैसे भी दर्शन करने आते हैं। तो चलते हैं और वहाँ का आपको दिखाते हैं सिंहेश्वर पहुँच के। अब हमने अच्छी चीज़ें दिखाई, तो थोड़ी सी जो नेगेटिव चीज़ है वो भी दिखा दूँ कि ये देखिए यहाँ का जो पैच है ये बना हुआ नहीं है, काफ़ी दिन से ये ऐसा ही है, इस पे काम हुआ ही नहीं है। ये थोड़ी ही दूर का पैच है, ये 1 किलोमीटर का पैच है जो किसी हालत में है। तो सोचा कि चलो सारी अच्छी चीज़ें ही क्यों दिखाएं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे कि काम करने की ज़रूरत है वो भी दिखा दें। तो ये जो इतना दूर का पैच था लगभग 1 किलोमीटर का, वो काफ़ी ख़राब है। तो ये भी बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बनेगा। पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये इसी हालत में है। तो अब यहाँ से सिंहेश्वर ज़्यादा दूर है नहीं, पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। तो अब सीधा आपको सिंहेश्वर में ही दिखाते हैं वहाँ पहुँच के।
और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए केले की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है इस वाले एरिया में। आप देख सकते हैं केले के खेत। और अगर आप यहाँ पे कभी भी आओगे, दिन में आओगे स्पेशली, तो आपको यहाँ पे दोनों साइड, रोड के दोनों साइड आपको केले बेचते हुए यहाँ पे व्यापारी आपको दिख जाएंगे। और काफ़ी सस्ता केला मिलता है यहाँ पे। चलिए आपको ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये, जी हाँ, ये देखिए केले। तो ये लोग यहीं से ख़रीदते हैं और यहीं पे बैठ जाते हैं बेचने के लिए। सस्ता भी मिलता है। ये रहा हीरो का शोरूम। तो सिंहेश्वर में हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये वाला रास्ता दिखाते हैं। ये सीधे मधेपुरा जाएगी और राइट में गम्हरिया और सुपौल के लिए जाएंगे। ये वाला रास्ता। और सीधे जाएंगे तो मधेपुरा सहरसा के लिए जाएंगे आप। तो इस वक्त हम बीच सिंहेश्वर मार्केट से गुजर रहे हैं। और आगे का जो मंदिर से आगे का जो मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो सिंहेश्वर आने के बाद सबसे जो मेन हेडेक होता है वो होता है उस ट्रैफिक से निकलना। आई होप कि ट्रैफिक ना हो। ये पुल हाल फिलहाल ही बना है, तो यहाँ भी जाम लगता था, तो उसी जाम से बचने के लिए पुल बनाया गया है। ये बस मेरे घर को जाती है जदुवंशी। ये देखिए मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, ये देख सकते हैं। कैमरा को करते हैं ऑफ और ट्रैफिक से निकलते हैं। तो ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं। आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला हमें। और मैं आपको दिखाता हूँ ये नारियल का बागान। देखिए काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है ये नारियल का बागान। ये दाहिने साइड पे देख सकते हैं आप। तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम नारियल का बागान देखते थे बस से, जब भी हम लोग घर जाते थे सहरसा से, तो हमें पता चल जाता था कि हम सिंहेश्वर पहुँच चुके हैं। तो ये पहचान है यहाँ की। तो हम मधेपुरा पहुँच चुके हैं। और अभी मधेपुरा मेन मार्केट से होते हम नहीं जाएंगे, जो कि बस स्टैंड होते जाती है। ये आगे जो पेड़ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से एक बाईपास जाती है राइट को। तो वो काफ़ी शॉर्ट पड़ता है। आपको इससे दो फ़ायदा होता है कि आप ट्रैफिक से भी आपको छुटकारा मिलेगा और काफ़ी शॉर्ट रास्ता भी है। आपको ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, कम पड़ता है। तो ये है यहाँ की स्थिति। बिना देखे सुने बस राइट लेना है, इंडिकेटर बिना दिए। तो इसकी आदत है हमें। तो हमने बाईपास ले लिया यहाँ से। और ये हमें सीधा सहरसा वाला जो हाईवे है वहाँ पे जाके मिला देगी। तो ये हम बाईपास इस हाईवे पे पहुँच चुके हैं। और अब ये जो रास्ता है सीधा हमें ले जाएगी सहरसा। हालांकि सहरसा तक का जो रास्ता है, यानी यहाँ से बैजनाथपुर फिर सहरसा, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है प्रॉपर बना हुआ तो नहीं है। आपको बहुत जो कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देगा कि रोड पे काम चल रहा है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ेगा। तो एक बार जब बन के तैयार हो जाएगा तब ये सारी समस्याएं नहीं रहेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी दिक्कत है। लेकिन कई जगह अच्छा पैच भी है, कई टुकड़ों में है वो। तो चलिए वो चल के आप भी देख ही लीजिएगा, दिखाते हैं आपको भी। फ़िलहाल तो हम इस रोड पे आ चुके हैं, हाईवे पे, मेन रोड पे। और अब चलते हैं सहरसा की ओर।
तो ये देखिए क्या हालत है यहाँ पे। आपको रोड नहीं के बराबर ही दिख रहा होगा यहाँ पे। देख रहे हैं? इसी चीज़ के बारे में बता रहा था आपको कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी और रोड की हालत ऐसी आपको दिखाई देगी। तो ऐसा ही पैच हमें यहाँ से सहरसा तक देखने को मिलेगा। बैजनाथपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है और बैजनाथपुर से सहरसा 5 किलोमीटर। तो जैसे ये पैच काफ़ी बढ़िया है, कुछ दूर के बाद फिर वैसा ही कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वही हालत होगी सड़क की। तो जितना बढ़िया पैच है उतना तेज़ी से खींचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बैजनाथपुर पहुँच के। तो फिर से एक और बैड पैच। हालांकि यहाँ पे लग रहा है कि इसको प्लेन किया गया है सड़क को और पानी भी डाला हुआ है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी कम है, ना के बराबर है। लेकिन आप स्थिति देख ही सकते हैं। अगर हमें फ़िलहाल अगर ऐसी स्थिति झेलना पड़े, लेकिन अगर आगे को अगर ये बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो झेल सकते हैं। तो काम होना चाहिए बशर्ते। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं 3-4 सालों से जो मैं इधर से आ रहा हूँ बाइक से, तो ये बना नहीं है अभी तक। हर जगह कहीं टुकड़ों में काम चलता है। यहाँ बन गया फिर आके वहाँ पे वही हाल है। तो ये है रेलवे ढाला। अभी तो ट्रेन तो है नहीं, इसलिए फाटक खुला हुआ है। जब ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली होती है तो इसे बंद किया दिया जाता है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बैजनाथपुर में जो आश्रम है वो आपको दिखाते हैं। अंदर नहीं जाएंगे, रोड से ही आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए क्या स्थिति है। ऐसी ही सड़कें हुआ करती थी पहले, पूरी की पूरी। अब पता नहीं यहाँ की सड़कें, जो कि ये मेन NH है, ये नेशनल हाईवे है, ये पटना को जोड़ती है, पता नहीं इस पे काम इतना धीरे काम इतना क्यों हो रहा है इस पे। खैर ये सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो बस उनसे पूछ ही सकते हैं। अभी पिछले 2 किलोमीटर से मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा हूँ। यही रास्ता है, ऐसा ही रास्ता है। कितना बचाएंगे, इतने ज़्यादा पोर्ट होल है कि आप लेफ़्ट बचाएंगे राइट में आपको मिल जाएगा, राइट बचाएंगे सेंटर में दिखेगा। तो ये स्थिति है। और जिनका डेली का यही रूट है, अब आप उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन पे कैसा उनको फील होता होगा। इन रास्तों के तरफ से जाने का नाम सुनते ही बहुत टफ काम है ये। डेली इन उबड़ खाबड़ टूटी सड़कों से गुजरना, धूल मिट्टी, हर तरफ से नुकसान है। आपका टाइम भी ज़्यादा जा रहा है, पॉल्यूशन भी उतना ही है, एयर पॉल्यूशन। फिर आपको माइलेज भी नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ भी ख़राब होगी। तो मैं बस यही आपको ये वाला पैच दिखाना चाहता था कि देखिए क्या हाल है।
और ये जनवरी 2023 की बात है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में ये हालत है ये मधेपुरा सहरसा मेन रोड की। चलिए बढ़िया पैच मिला है यहाँ से तो खींचते हैं, पहुँच चुके हैं। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसका निर्माण चल रहा है यहाँ पे, ये ओवरब्रिज है जो अभी तक बना नहीं है। यहाँ से अगर लेफ़्ट जाएंगे तो खगड़िया मानसी चले जाएंगे आप, पटना इधर से भी जा सकते हैं आप, और सीधे जाएंगे सहरसा। तो यहाँ पे जाम की स्थिति आप देख ही सकते हैं। आगे आपको बैजनाथपुर आश्रम है वो आपको दिखाते हैं आगे इस जाम से निकल के। तो यहीं पे आगे है बैजनाथपुर का सत्संग आश्रम, संतमत सत्संग आश्रम, वो लाल वाला। ये जो हाई स्कूल देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे है, ये देखिए। वो जो लाल वाला दिख रहा है वही है, लाल वाला। चलिए उधर से आते टाइम में होगा तो वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ का आपको अंदर का भी दिखा देंगे। फ़िलहाल तो रोड से जितना हो सकता था वहाँ हमने दिखा दिया। वैसे भी लेट हो रहा है तो जल्दी में है, तो चलते हैं अब सहरसा की ओर। यहाँ से सहरसा का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। अभी हम सहरसा बस्ती पे पहुँच चुके हैं। इस यहाँ का नाम ही है सहरसा बस्ती। और आगे से हम ले लेंगे बाईपास, जो कि आज़ाद चौक होते हुए गंगजिला होते हुए हमें जाना है हवाई अड्डा की तरफ। तो सहरसा के इस छोर से उस छोर पे हमें जाना है। तो बस्ती से गुज़र रहे हैं, आगे जो टर्न आएगा राइट से गोलंबर, वहाँ से ले लेंगे राइट। सहरसा हम पहुँच ही चुके हैं। इस समय शाम के 3:45 हो रहे हैं। बस जाम ज़्यादा ना मिले, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको 1.5 घंटे 1 घंटे लग जाते हैं। यहीं से वो टर्न है। चलिए यहाँ से तो निकल गए। ये अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है उसी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। यह तिवारी टोला। अब चलते हैं, अब सीधा घर पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो ये है तिरंगा चौक और यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, आगे आज़ाद चौक, फिर गंगजिला। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इसलिए आपको भीड़ स्टूडेंट्स की ज़्यादा दिखाई देगी। हम लोग भी जब सहरसा में यहाँ पे 12th में थे तो इधर ही कोचिंग के लिए आते थे हम लोग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोचिंग।
तो यहाँ से ज़्यादा दूर बचा हुआ नहीं है, अब मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। तो सोचा कि चलो आपको पूरा दिखा ही देते हैं यहाँ से। यहाँ से ले लेते हैं लेफ़्ट, आगे से भी जा सकते थे। तो आगे से लेंगे राइट और फिर लेफ़्ट। ये हो गया राइट और यहाँ से लेफ़्ट। क्या चुका तो फाइनली हम आ चुके उस गली में। इसी गली में जाना है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बार ना आगू ना, आप गाड़ी अंदर ही रहते आप। चल लागू के